प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं कि सुंदर से शाम के लिए हम सभी लोग प्रार्थना में इकट्ठे हुए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें सामर्थ दी, ताकत दी, ताकि आज हम प्रार्थना कर सके और परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम कर सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है जिस तरीके से प्रभु हमें सामर्थ देता है, यदि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, हमारे घर परिवार हमारे बच्चों को हर तरीके से परमेश्वर हमारी देखभाल करता है और अपने स्वर्गदूतों को भेज करके जहां कहीं पर हम रहते हैं या हमारे बच्चे घर परिवार अनेक प्रकार की चीजों को लेकर के परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, पढ़ना चाहेंगे यूहन्ना पुस्तक अध्याय 10 और वचन नंबर 28 में परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नाश ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु का वचन कहता है मैं हर एक व्यक्ति को, जितने लोग विश्वासी हैं, जितने लोग प्रार्थना करते हैं, मैं उनको अनंत जीवन देता हूं और किसी प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं हैं, परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे आपको कभी भी छीन नहीं सकती। इसीलिए हमें विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है और बड़ी बड़ी आशीष देता है। इसी अध्याय में जब पढ़ते हैं वचन नंबर जिस तरीके से 29 में लिखा गया है, प्रभु का वचन कहता है मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़ा है और कोई मेरे पिता के हाथ से छीन नहीं सकता है। तो यह बात हमारे लिए परमेश्वर का वचन जिस तरीके से कहता है, इस वचन के कहने का मतलब है यीशु मसीह कहते हैं कि वह अपने लोगों की रक्षा करता है और कोई उन्हें उसकी सुरक्षा से अलग नहीं कर सकता है। हमें भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हमें हर दुख में, हर प्रकार की चिंताओं में परमेश्वर हमारी मदद करता है और सहायता करता है। जैसे प्रभु का वचन आगे कहता है, यहाँ पे दाऊद कहते हैं भजन संगीता अध्याय 91 और वचन नंबर 1 और 2 में लिखा है, प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है जो परम प्रधान के छाये स्थान में बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रभु का वचन कहने का मतलब है जब हम परमेश्वर की छत्र और छाया में बैठे रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, दुआ करेंगे, अपने विश्वास को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो हमारे जीवन में बड़े से बड़े जो काम बंद पड़े वो भी चलेंगे और परमेश्वर हमें हर तरीके से रक्षा और सुरक्षा भी करेगा। जिस तरीके से दूसरे वचन में क्या लिखा गया है, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा बल और मेरा गढ़ है जिस पर मैं भरोसा रखता हूं। दाऊद इस बात को कहते हैं कि जो मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिस पर मैं विश्वास करता हूं, भरोसा करता हूं, वह मेरी सामर्थ और ताकत है। इसीलिए हमें भरोसा और विश्वास रखना चाहिए। जीवन में चाहे जितनी भी बड़ी कठिनाइयां क्यों ना हो, हमें विश्वास और भरोसा के साथ प्रार्थना करना चाहिए, अपने कार्यों को, अपने कामों को अच्छी तरीके से करना चाहिए। परमेश्वर हमें हर मुसीबत से, हर प्रकार की चिंताओं से वो बचाने वाला है। जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है, यह पुराने नियम में जिस तरीके दाऊद यहाँ पे कहते हैं, लिखा गया है परमेश्वर की रक्षा, इसे यहाँ पे लिखा गया है यह परमेश्वर की रक्षा को दर्शाता है जिसे यीशु के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं और हमें समझाया भी जाता है। यीशु मसीह कहते हैं मत डर, भरोसा रख और विश्वास रख। इसी तरीके से ये जो पुराने नियम में वचन लिखा गया राजा दाऊद के जीवन की घटना को लेकर के, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे प्रिय भाइयों, यहाँ पे एक वचन और देखना चाहूंगा, लिखा गया है यूहन्ना पुस्तक अध्याय 17 और वचन नंबर 11 में प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है जब मैं इस संसार में नहीं रहूंगा परंतु ये संसार में है और मैं तेरे पास आता हूं, हे पिता, पवित्र आत्मा पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उसकी रखवाली करके वे एक से एक जैसे हो जाए। तो मेरे प्रिय भाई, यहाँ पे प्रभु का वचन कहने का मतलब है यीशु यहाँ पर कहते हैं, यीशु मसीह शिष्यों के लिए जब प्रार्थना करते हैं तो उनकी रक्षा की बात करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह जब संसार से जाते हैं तो अपने शिष्यों के लिए, अपने चेलों के लिए इस बात को दर्शा रहे थे कि आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जब मैं उनके साथ था तब मैंने तेरे उस नाम से उसकी रखवाली की जो तूने मुझे दिया था। यह प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गरोहण हो रहा था, जब परमेश्वर को स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिस तरीके से परमेश्वर मुझे सामर्थ दी थी तुम सभी की रखवाली करने के लिए, वैसे मैं स्वर्ग जाता हूं, अब तुम संसार की देखभाल करना, हर एक शिक्षा को, हर प्रकार की शिक्षा को आप दूसरों तक पहुंचाना। तो मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर जिस तरीके से हमें सामर्थ और ताकत देता है, हमें भरोसा और विश्वास रखना चाहिए सुंदर से शाम के लिए कि प्रभु हमें हर तरीके से ब्लेसिंग करता है, हमें आशीष देता है। आज हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। तो आइए मेरे प्रिय भाइयों
प्रार्थना की ओर चलते हैं। प्रभु ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। आप जहां कहीं पर इस समय है पिता परमेश्वर, हमारे बच्चों को, हमारे हर एक प्रकार के जो हमारे माता पिता भाई बहन सबके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं को, हर प्रकार की बीमारियों को, चाहे वो सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, या किसी प्रकार की बीमारी से आज वो जूझ रहे हैं, या अनेक प्रकार की आर्थिक तंगी उनके घर में, उनके परिवार, उनके बेटे और बेटियों के जीवन में आ चुकी है। आज जितने बच्चे आपके बेटे और बेटियां इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु उन्हें हर प्रकार के रोगों से मुक्त करने वाले आप हैं। उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार की चिंताओं से उन्हें आप आजाद करने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, उनके घर में, उनके परिवार, उनके बेटे और बेटियों के लिए आप उनके देखभाल करने वाले, हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं प्रभु कि इस समय हर एक बहनों के, हर एक भाइयों के जीवन की आप रक्षा सुरक्षा करने वाले हैं, उनकी देख रेख करने वाले, उनके हर प्रकार के जो बच्चे हैं इस समय पिता परमेश्वर, जिनके बच्चों के जीवन बहुत ज्यादा टेंशन है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। जो नौकरी के लिए परेशान है और काम के लिए, धंधे के लिए, बिजनेस के लिए, अनेक प्रकार की चीजों के लिए आज वो लड़ रहे हैं, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत से आज जो उनके जीवन में रुकावटों का बाधा बन रही है पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके घर के परिवार के सदस्यों को, उनके बच्चों के देखभाल आप करने वाले, उनकी हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं को उनके जीवन से आप आजाद करने वाले। हम प्रभु आपकी महिमा करते हैं, इस समय अपने स्वर्गदूतों को भेज करके आप इनकी रक्षा करें, क्योंकि आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां इस समय अपने घुटने को टेक करके आपके सामने प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु इसी वक्त इनके जीवन से बीमारियां, वो समस्याएं, वो अनेक प्रकार के जो रोग हैं, जिनको आज कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो चुकी है, उनके लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिनको इन्फेक्शन हो चुका है, जिनके फेस में, जिन बहनों के फेस में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार का इन्फेक्शन हो चुका है, अनेक प्रकार के दाग धब्बे पड़ चुके हैं, उसे आप क्लीन करने वाले यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें आजाद करने वाले हैं। वो हर प्रकार के रोग से जो उनके दवा खाने के बाद भी नहीं जाते पिता परमेश्वर, आज जो बेड में पड़े उनके लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। इसी कारण बस वो बीमार हो चुके हैं या उनके शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां आ चुकी हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, चाहे वो शैतानी ताकत हो या फिर किसी प्रकार की संसार में जो बीमारियां हैं, जो रोगाणु है, जो विषाणु है, अनेक प्रकार के काम करते हैं, जो रोग है, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने लकवे के रोगियों को आपने चंगा किया, आपने यहाँ तक कोढ़ियों को भी शुद्ध किया परमेश्वर। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता, हम महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। जितने भी आज आपके बच्चे इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, उनके घर, उनके परिवार, उनके बेटे और बेटियों के लिए दुआ करते हैं कि प्रभु जहां कहीं पर इस समय उपस्थित है पिता परमेश्वर, चाहे वो बैठे हैं, लेटे हैं, सो रहे हैं, किसी समय पिता परमेश्वर ये प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के, उनके बच्चों के लिए दुआ करते हैं कि प्रभु उन्हें आजाद करें, उन्हें हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार का ब्लैक मैजिक जो होता है, काला जादू टोना, या उनके पड़ोसी उनके जलन के कारण पिता परमेश्वर इस समय उनके ऊपर जादू टोना या किसी प्रकार का अनेक प्रकार की चीजों को लेकर के, देवी देवताओं को लेकर के जो उनके मन में दूसरे प्रति लोग जो डर बैठाना चाहते हैं, हम उसके लिए आज्ञा देते हैं कि प्रभु इसी वक्त वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार का जो काला जादू है, जो हर प्रकार की समस्याओं में बाधाएं बन रहा है, उसके लिए आज्ञा देते हैं, क्योंकि आप जिसको छूते हैं, जिसको चुनते हैं, आप जिसको आशीष देते हैं, उसके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष आती है। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त उनके घर के, परिवार के बच्चों को आप ब्लेसिंग करने वाले, उन्हें आशीष देने वाले, उनके हर प्रकार के सामर्थ्य कामों में पिता परमेश्वर आप उनकी मदद करने वाले, क्योंकि हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी वक्त पिता परमेश्वर उनके जीवन से बीमारियां, वो समस्याएं, वो चिंताएं, वो दुख, अनेक प्रकार की बातें उनके जीवन से, उनके बच्चों के जीवन से, उनके परिवार से, उनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप महान है पिता परमेश्वर। आपने यहाँ तक अंधों को आंखें दी पिता परमेश्वर। आज जितने लोग अपने रास्ते से भटक गए पिता परमेश्वर, आप उन्हें आशीष देने वाले हैं, उनको एक रास्ता दिखाने वाले, उनको एक मार्ग देने वाले पिता परमेश्वर। किसी भी काम में जो हाथ लगाए पिता परमेश्वर, जिनका काम बंद पड़ा है पिता परमेश्वर, उसमें जब हाथ लगाए वो चल नहीं पाए पिता परमेश्वर। मेरे बहुत यूथ मसीह भाई बहने इस समय डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं,
जिनके मन में काम को लेकर के, बिजनेस को लेकर के इतना डर बैठ चुका है, इतनी चिंताएं बैठ चुकी है पिता परमेश्वर की, वो काम नहीं करना चाहते हैं, वो डरे हुए हैं कि हमारे पास पैसा नहीं, हम कौन सा बिजनेस करें, कौन सा काम करें, कौन सी नौकरी करें, कौन सा जॉब करें। उसके लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। जितने यूथ मेरे मसीबा, जितने यंग हैं, जितने जवान लड़के हैं पिता परमेश्वर के, कि आपके बेटे हैं, ये आपके योद्धा हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर अपने योद्धाओं को आप अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, उनको हर तरीके से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से आप उन्हें आजाद करते हैं। उनके जीवन में हर प्रकार के जो नकारात्मक विचार है उसे आप दूर करने वाले हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां जितने लोग हैं प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। उन्हें आप ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें। जो आज उनके मन में अनेक प्रकार के जो रुकावटें आ रही हैं, आज उनको ऐसा महसूस होता है कि मेरे जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा चिंता है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, आज मैं बहुत ज्यादा डरा हूं, भयभीत हूं, तो पिता हम परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आपका पिता परमेश्वर, जिस तरीके आपने राजा दाऊद के जीवन में काम दिया, उसे सामर्थ दी, उसे ताकत दी और उसे एक साहसी राजा बनाया पिता परमेश्वर। वैसे आज आपके बच्चे ये भी है पिता परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुनते, जितने बहनें हैं पिता परमेश्वर, जितने मेरे मसीह भाई बहनें, सभी के लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, उन्हें ताकत दे, उन्हें एनर्जी दे पिता परमेश्वर। जिस तरीके आपने राजा सुलेमान को पिता परमेश्वर बुद्धि से नवाजा है, जिस तरीके उसको सामर्थ्य ताकत उसे बनाया है, उसे धनी व्यक्ति बनाया पिता परमेश्वर, उसे इतना ज्ञान दिया, इतना बुद्धि दी कि संसार के लोग उसके सामने फीके पड़ने लगे पिता परमेश्वर। उसी तरीके हम चाहते पिता परमेश्वर, जितनी मेरी बहनें हैं जो आज लड़ रही हैं, आज संसार से या शैतान से या किसी प्रकार की बीमारियां से, या संकट से, दुख से, अनेक प्रकार की परेशानियों से जो आज बहनें लड़ रही हैं, जो भाई लड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें सामर्थ देने जा रहे हैं, उनको आप ताकत देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से छू पिता परमेश्वर, इसी वक्त उनकी बीमारियों को, उनके हर प्रकार की चिंताओं को आप आजाद करें, छुए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम, इसी वक्त उनकी हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को आप उन्हें आजाद करें इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आज जिन बहनों के पास पिता परमेश्वर औलाद नहीं पिता पर, जिनके पास बहनों के पास आज उनका कोख खाली पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज जिनके पास बच्चे नहीं है, आज जिन्हें ताना सुनना पड़ता, उनके लिए दुआ करते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हर प्रकार के रोगों को मुक्त करने वाले हैं, जो अनेक प्रकार की जो अंदरूनी बीमारियां हैं, जो समस्याएं हैं, जो रसोलियां हैं, जो गांठ पड़ चुकी है, उसके लिए आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। जिन बहनों के शरीर में ब्लड की कमी आ चुकी है, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज उन्हें आजाद करें, उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से आप उन्हें आजाद करने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर आप महान हैं, आप राजाओं के राजा हैं पिता परमेश्वर, आप इस सृष्टि के मालिक हैं, उद्धार करता है। हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, इसी वक्त उन बहनों को, उन भाइयों को, उनके जीवन की आप रक्षा सुरक्षा करने वाले, उनकी देखभाल करने वाले हैं, उनके हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु निर्बलताओं को, उनके शरीर में जो भी किसी प्रकार की गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, अनेक प्रकार की गूंगी बहरी, जो भी किसी प्रकार की आत्माएं हैं, आज जो बहनें रोती हैं, बिलकती हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, अपने भाइयों को लेकर के, अपने घर को लेकर के, पति पत्नी को लेकर के, अनेक प्रकार की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है पिता परमेश्वर, जो गलत फहमी है पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके घर में शांति बने, उनके घर में ब्लेसिंग आए, आशीष आए, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, उसके लिए महिमा करते हैं, उसके लिए प्रशंसा करते हैं प्रभु कि आप उन्हें आजाद करने जा रहे हैं, उनको हर प्रकार के रोगों से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से आप उन्हें आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज आपके जीवन से बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो चिंताएं सब कुछ जाने वाली है इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आपकी वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो सबको दूर करने जा रही है यीशु मसीह। निकल वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, आज जिनके घर में पैसे की व्यवस्था नहीं है पिता परमेश्वर, जिनके पास काम नहीं है, जो आज परेशान है, हताश है, निराश है, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके घर के लिए, परिवार के लिए, अपने बेटे और बेटियों के भविष्य के लिए, उनकी शादियों के लिए पिता हम दुआ करते हैं, सभी के जीवन की आप हर एक प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार के रोगों को पिता आप परमेश्वर उनके जीवन से दूर करें प्रभु। ये हम धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आप उनकी प्रार्थना को सुना, आपने हमारी प्रार्थना को सुना पिता परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त इनके जीवन से वो सारी समस्याएं, वो सारी तकलीफें, वो सारी बीमारियां इनके जीवन से निकल नहीं पाई यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा रखना है, विश्वास रखना है कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है। हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, हमें भयभीत नहीं होना है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा जो राजाओं का राजा है, वो हमें हर तरीके से संभालेगा और सुरक्षित रखेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी गवाहियों को भेजना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें गवाही भेज सकते हैं। आप इसमें प्रार्थना रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी गवाहियों को, प्रार्थनाओं को भेजना चाहते हैं। व्हाट्सएप के जरिए हम आपको जवाब जरूर देंगे। यदि जवाब नहीं देते हैं तो आपको हम मैसेज इस तरीके से आपके लिए प्रार्थना सुबह शाम जरूर करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहने कमेंट में व्हाट्सएप के जरिए भेजते रहते हैं, सर हम दान देना चाहते हैं, कहाँ भेजें, कैसे भेजें। आप अपनी इच्छा के अनुसार दिए गए जिस तरीके से स्क्रीन नंबर पे आपको दिखा रहे उसमें आप भेज सकते हैं, या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से भेज सकते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई जिनके पास 10 रुपए भी नहीं है, लेकिन आपको भयभीत नहीं होना है, आपको नहीं भेजना। यदि आपकी इच्छा हो, आपके पास हो, तभी आप दान करें, अन्यथा ना करें। विश्वास रखें, भरोसा रखें, हम आपके लिए सुबह शाम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग करेगा। आपके धन, आपके खत्तों में प्रभु आपको बहुत सारी ब्लेसिंग करेगा, बहुत सारी आशीष देगा। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। आमीन।